Hackathon Day 6 Development Preparation and Staging Environment Setup। बेसिकली आज की वर्कलोड में आपने क्या करना है कि अब तक आपने जितना भी काम यहाँ पे कंसीडर किया है आपने उसको गिटहब के ऊपर पुश कराना है। आपने यहाँ पे अपने होस्टिंग से रिलेटेड चीजें करनी है। सबसे अच्छी बात, आपको फॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया है। जितने लोग फॉर्म के लिए शोर कर रहे थे, तो वही आज के डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्म आ गया है आपके पास है ना। आपको सारी चीजें भी यहाँ पर कंपाइल की गई है। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़कर यहाँ पर इसका एक जो है वो कंक्लूजन क्रिएट कर दिया है कि एग्जैक्टली हमने करना क्या है। तो वो वाला प्रोसेस मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। डे 6 की बात करें तो आपका फोकस क्या है कि आपने जो अपना ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाया है उसको आपने यहाँ पर अब होस्ट करना है, यानी कि आपने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट अब लाइव करनी है। अच्छा, अब लाइव करने के लिए ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको भी मैं डिस्कस कर दूंगी और एग्जैक्टली क्या करना है वो भी जो है हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म का सेटअप करना है। आप वर्सल पे या नेटलिफाई के ऊपर जो है वो अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को रख सकते हो। अच्छा, जब आप यहाँ पर इसको रख रहे हो ना, तो रखते हुए आपके पास एक इशू आ सकता है कि सैनिटी से जो डेटा फेच हो रहा है, आपने अपने गिटहब के ऊपर अपनी .env लोकल की फाइल रखनी है, ठीक है, ताकि जो डेटा फैच होकर आ रहा है वहां पर उसमें आपके पास आपके इमेजेस जो हैं वो एटलीस्ट शो हो। और देखो, अगर इमेजेस शो नहीं होते ना, तो भी कोई इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अगर उसको ठीक कर सकते हो, जो लोग ठीक कर सकते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जब वर्सल पे लेके जाते हो, नेटलिफाई पे लेके जाते हो, अगर इमेजेस नहीं आते तो उस केस में क्या करो, अपने मॉक एपीआई के अंदर इमेजेस का यूआरएल चेंज कर दो। अपने इमेजेस की यूआरएल को जो है वो इमेजेस को पब्लिक फोल्डर में रख लो और वहां से जो है वो कंसीडर करा लो, अगर कंसीडर करा सकते हो। और अगर तुम्हें नहीं आता तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। परेशान नहीं होगी, व्हाट्सएप पे जाके इमेजेस नहीं आ रहे, बाकी डेटा आना चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कार्ड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो आपके पास डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का आपने सब ख्याल रखना है होस्टिंग प्लेटफॉर्म वर्सल पे इसको डिप्लॉय करते हुए, ठीक है। आपके पास जो है इन्होंने क्या बोला है कि आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल, जो बात मैंने अभी की थी कि आपकी .env की फाइल जिसमें आपकी एपीआई की और टोकन है, वो लाजमी गिट के ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद ही खोल के देख लेंगे। अगर आपकी इमेजेस या कोई और चीजें जो है वो शो वगैरह नहीं होती वर्सल या नेटलिफाई पे जाके, तो वो आपके जो है वो एपीआई की और टोकन के थ्रू सैनिटी से आपका प्रोजेक्ट आईडी कंसीडर कर लेंगे। तो ये चीज आपने क्या करनी है, लाजमी अपने गिटहब के ऊपर रखनी है। होस्टिंग प्लेटफॉर्म आपको मैंने बता दी है, वर्सल और नेटलिफाई। अगर आपने कोई डैशबोर्ड वगैरह बनाया हुआ है एज एडमिन और यूजर के लिए, तो अगर उसकी भी से रिलेटेड चीजें भी आपने जो है वो अपने गिट के ऊपर रखनी है। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आपने क्या करना है, उसको स्किप करना है। देन यहाँ पर आपके पास क्या है, तीसरी चीज आपने यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करनी है होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। अब होस्टिंग में दो चीजें हैं, अगर तो आपने टेम्पलेट वाली वेबसाइट बनाई है तो नेटलिफाई वर्सल पे डालो, और अगर आपने अपनी प्रॉपर डोमेन एंड होस्टिंग लेके कोई वेबसाइट बनाई हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको इंटीग्रेट कर लो। साथ में चौथे स्टेप के अंदर ये हमें कहता है कि टेस्टिंग जो हमारी इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आपने डिटेल देनी है। हमने अपनी कल की वीडियो के अंदर, वीडियो 5 के अंदर, लाइट हाउस के बारे में बात की थी, स्पीड्स वगैरह चेक किए थे हमने, अपनी सिक्योरिंग HTTPS को चेक किया था, आईपी कम्युनिकेशन मैंने आपको जो है वो थंडर क्लाइंट के थ्रू करके दिखाई थी। तो वो सारी चीजों वाली जो आपकी रिपोर्ट है ना, वो आपने जो है वो अपने फॉर्म के अंदर सबमिट करानी है। अभी मैं फॉर्म भी दिखाऊंगी आपको वीडियो में, तो आपने उसके अंदर जो है वो सबमिट करानी है। अच्छा, एक चीज इन्होंने कही है कि आपने हर डे की ना एक रीडमी फाइल देनी है। या तो हर डे की एक रीडमी फाइल दे दो अलग अलग, या फिर अपने गेट के ऊपर एक रीडमी फाइल दे दो जिसमें ऑल 7 डेज का डेटा जो है वो आप क्या करो, कंसीडर कर दो, ठीक है। साथ में इन्होंने फॉर्म का लिंक दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से। अब करना कराना सीधी और साफ अल्फाज में ये है कि आपने जो है वो गिट के ऊपर सारे डेज का डेटा डालना है, व्हाट्सएप पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंपाइल करना, और कंपाइल करने के बाद ये जो फॉर्म आपको दिया गया है इसका लिंक आपके पास अवेलेबल है, आपने इस फॉर्म में इसको सबमिट करा देना है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने टेस्ट के केस रिपोर्ट मांगी है आपसे और बाकी चीजें मांगी है, और मैं भी आपको फॉर्म सबमिशन के अंदर बता देती हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब आप ये सारा काम कर लोगे, मतलब वर्चुअल पे कंसीडर कर दोगे, कंसीडर करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा। ये आपका रिज्यूम बिल्डर हैकाथॉन जो है, क्या कहते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इग्नोर करना है इसको। आपने इसके अंदर ही जो है वो ई कॉमर्स की चीजें पुट करनी है, ठीक है। सबसे पहले रिकॉर्ड वाले चेक मार्क पे क्लिक करना, देन आपको यहाँ से जिस भी चेक मार्क पे क्लिक करना हो अपने अकॉर्डिंगली उस पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट कर देना। अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे ये क्या होगा, आपके पास दूसरे पेज पे चला जाएगा।
ठीक है, दूसरे पेज पे जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने ठीक जो है वो टाइटल दिया हुआ है, GIAIC Q2 मार्केट प्लेस बिल्डर हैकाथॉन 2025 सबमिशन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने आपको कहा है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग द हैकाथॉन, प्लीज सबमिट योर वर्क फॉर रिव्यू बाय प्रोवाइडिंग द following details. Ensure that all the document, test reports, and repository links are included as required. The deadline is 22nd January 2025 and company submission will not be reviewed. ठीक है, तो इसका मतलब आज का ही दिन है, सारे काम करके आपने जमा कराने हैं। यहाँ पे आपके पास सारे डेज जो है इनका लिंक है, सारी चीजों का बाकी लिंक अवेलेबल है। ये जो जो चीजें आपने यहाँ पे कंसीडर करनी है, ठीक है, ये दिया हुआ पैनवर्स का लिंक। अब सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल का सेक्शन है, इसमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का नाम दो, जो भी आज तक देते आ रहे हो। जैसे मैंने महक ई कॉमर्स दिया था, आपने जो भी नाम दिया था वो आपने यहाँ पे पुट करना है। इसके बाद आपकी मार्केट टाइप क्या है, ये हमने डे वन में देखा था, जर्नल ई कॉमर्स है, क्यू ई कॉमर्स है, या रेंटल ई कॉमर्स है। तो अगर जर्नल ई कॉमर्स है तो जर्नल ई कॉमर्स चूज करो, हमारे पास रेंटल थी, हमने रेंटल चूज की है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि आपने मार्केट प्लेस की स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट लिंक देना है। यहाँ पे आपने कौन सा लिंक देना है, यहाँ पे आप दोगे वर्सल का लिंक। मैं यहाँ लिख के भी दिखा रही हूँ ताकि याद रहे कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पे वर्सल का लिंक देना है। ठीक है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा, इसमें आपने अपने गिट का लिंक देना है, जो भी कोई आपका गिट है। ठीक है, आपने जो है क्या कहते हैं उसका लिंक प्रोवाइड करना है, अपनी रैपो का। ठीक है, मैं अपने प्रोफाइल का लिंक देती हूँ, आपने जो है वो अपने रैपो का लिंक जो है वो गिट का यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अभी आपको आता है यहाँ पे लिंक देना जो है ना गिट का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे github.com/महक ई कॉमर्स नाम था ना इसका। ठीक है, तो महक ई कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरीके से अपने गेट का लिंक देना है जिसमें 7 दिन की डॉक्यूमेंट हो। अब आप ये नहीं कहना कि डे 7 अभी आया नहीं है, आप दे दो, 7वें दिन पे वो जो भी काम कहेंगे वो चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग रिपोर्ट का लिंक देना है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग रिपोर्ट आपकी कौन सी है, जो कि हमने डे 5 में कंसीडर की थी। ये जो हमने डे 5 में लाइट हाउस वाली एक जो है यहाँ पे बनाई थी ना पूरी, ये डे 5 की जो आपकी रिपोर्ट थी। ठीक है, इसका लिंक आपने देना है। तो डे 5 जो आपके पास किट में मौजूद होगा, आपने क्या करना है, आपने उसका लिंक इसमें प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डे 5 रैपो लिंक। आपने यहाँ पे डे 5 की रैपो लिंक प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपने सिर्फ एक चीज देनी है, एक चीज क्या देनी है, आपने टेस्ट केस की रिपोर्ट देनी है। टेस्ट केस की रिपोर्ट कौन सी है, ये जो हमने कल डे 5 में टेस्ट केस किया था ना, ये आपने देनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसने इसको CSV फॉर्मेट में मांगा, यानी कि एक्सेल के फॉर्मेट में मांगा है। तो अब आप करोगे क्या, आप ये करोगे कि अपने कंप्यूटर में जाओगे, सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल को सर्च करोगे, सबके कंप्यूटर में होता है, एक्सेल नहीं हो तो मोबाइल में होता है सबके पास। ठीक है, यहाँ पे जाके एक ब्लैंक वर्कबुक लोगे, इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देन आपने जो कल अपनी फाइल बनाई थी 5 वाली, उसके अंदर हमने यहाँ पर ये चार्ट क्रिएट किया था। आप चाहो तो ये चार्ट आप जो है वो पूरा का पूरा देख के लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से इसे कॉपी करो, एक्सेल में जाओ, यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट करोगे देखो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लाइन से पकड़ के ना इसको खींच के इस तरीके से लंबा कर सकते हैं, ताकि जो है ये सारी चीजें अपने प्रॉपर इसके अंदर जो है वो कंपाइल्ड हो जाए। मैं मुझे आपको ना वो चीज करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिगनर लेवल पे भी हैं, तो मुझे ये जो है वो आपको रख के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको कंपाइल कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, और ये ऑप्शनल है जो चीज मैं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा कि ये एक्सेल की फाइल हो जाएगी। अब फाइल में जाइए, इसको करिए सबसे पहले सेव एज, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। इसका हमने एक नाम देना होगा, तो नाम इन्होंने यहाँ पे क्या मांगा है, टेस्ट केस रिपोर्ट। ठीक है, तो टेस्ट केस रिपोर्ट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। आप एक्सेल की वर्कबुक में इसको सेव कर दें, वरना ये लिखा हुआ CSV। ठीक है, इन्होंने भी आपसे यहाँ पे क्या क्या मांगा है, CSV फॉर्मेट मांगा है, यहाँ पे आप इसको सेव कर दो। अदरवाइज आप चाहो तो आप यहाँ पे इसको एक्सेल में भी सेव कर सकते हो। मेरे पास CSV आ रहा है, तो CSV में करके हमने इसको सिंपल सेव कर दिया। ठीक है, तो कोई जो है क्या कहते हैं मसला नहीं है। ठीक, ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। अब जरा डेस्कटॉप पे देख लेते हैं कि डेस्कटॉप पे सेव हो गई। तो ये आ गई टेस्ट केस रिपोर्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे इसको अपलोड करना है। अब आप चाहो तो आप इसको गिट पे भी अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे गूगल पे, आपके पास यहाँ पे होगा ड्राइव का ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों को आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, इसलिए जो है ना मुझे करके दिखाना पड़ रहा है, तो मैं करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इसमें आने के बाद न्यू में जाओ, न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन मिलेगा अपलोड करने का। ठीक है, इसमें आप फाइल अपलोड पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद देन अपने डेस्कटॉप पे जाओ, ये रही टेस्ट केस रिपोर्ट, इसको ओपन कर
दो। साइड में यहाँ पे जो है वो नीचे की तरफ ये ओपन हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसमें जाती हूँ, अपने जो है क्या कहते हैं, ये रहा मेरा टेस्ट केस रिपोर्ट। क्लिक करने पे यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके शेयर लो, शेयर में जाके कॉपी लिंक लो और वो वाला लिंक जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। सिंपल ड्राइव का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो। देन इसके बाद नीचे जो है क्या कहते हैं, इन्होंने पूछा है कि आप बताओ आपका मार्केट प्लेस कब तक लाइव होगा, क्योंकि अभी आज ही हम जो है वो इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपनी आज की जो डेट है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज की डेट इम्प्लीमेंट कर दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फीडबैक सेक्शन से रिलेटेड। फीडबैक सेक्शन में ना आपने फीडबैक लिखना है और उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपने लॉन्ग आंसर लिखना है। आपने इसमें बताना है कि आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, आपने कौन कौन सी लर्निंग की, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो बताओ। तो मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। लिखा हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सेम टू सेम पे लिख सकते हो, खुद से लिखना चाहो खुद से लिखो, चैट जीपीटी से लिखवाना चाहो उससे लिखवा लो, लेकिन टू द पॉइंट बात लिखना। बड़े बड़े पैराग्राफ जो है वो लॉन्ग आंसर के चक्कर में लिखना नहीं। सबसे पहले चैलेंजेस क्या है, हमने प्रोडक्ट डेटा को रियल टाइम अपडेट करने में जो है वो डिफिकल्टी देखी। बहुत सारे लोगों को एपीआई में डिफिकल्टी आई, बहुत सारे लोगों को लाइट हाउस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं पता था, तो उसको बैलेंस करना उनके लिए बड़ा डिफरेंट था। बहुत सारे लोगों को ऑथेंटिकेशन नहीं पता कि कैसे उन्होंने ऑथेंटिकेशन करनी है। बहुत कम लोगों ने किए हैं। मेरे जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मेरे स्टूडेंट लीडर हैं जो मुझसे पेड क्लासेस लेते हैं, उन सबके प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑथेंटिकेशन मैंने करवाई है, लेकिन बाकी बच्चों को मैंने नहीं करवाई और यूट्यूब पे भी मैंने नहीं करवाई ऑथेंटिकेशन। तो अगर उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब तुम लोग यहाँ पे लिखोगे। साथ ही साथ थर्ड पार्टी पेमेंट गेट पे मैंने पहले से ही लिख दिया। हो सकता है कल जो 7 हमारे पास यहाँ पर फॉर्म आए, अपना पीडीएफ आए, उसके अंदर वो आपको पेमेंट करने का बोले, तो उसमें बहुत बच्चों को डिफिकल्टी है, तो पहले से ही मैंने जो है वो लिख दिया है। इसके साथ साथ क्या है कि पीक ट्रैफिक और सेल्स और प्रमोशन के बारे में, सेल्स और प्रमोशन भी बहुत कम लोगों ने जो है इसके अंदर इंटीग्रेट किया है। मैंने ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये मैंने वो चीज़ें लिखी है जो कि मैंने अपनी पेड क्लासेस के अंदर बच्चों को करवाई है। तो जब मैंने उनको करवाई है पेड क्लासेस के अंदर, तो उनके अकॉर्डिंगली मैंने जो है वो इसको डिज़ाइन किया। तो ये उनके पॉइंट्स हैं। अगर आपने नहीं किया, आपके पास जो है वो ट्रैफिक पीरियड्स नहीं है, सेल्स प्रमोशंस नहीं है, तो आप इस लाइन को ओमिट कर सकते हैं। जो आपको कहते हैं ना कि मुझसे सीखा हुआ जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता, या मुझसे सीखी हुई चीजें जो है वो कंसीडर नहीं होती। तो मैं बता दूं, पूरा क्वार्टर मैंने पेड पढ़ाया है। सारे बच्चे मेरे सीनियर स्टूडेंट्स में है, सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट लीडर में शामिल है। ये आप लोगों को गुमराह करते हैं और आप लोग आसानी से गुमराह हो भी जाते हैं इनकी बातें मान के। तो जिन्होंने भी जो है वो सब चीजें छोड़ दी, अपना लॉस किया, तो उनके लॉस के लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने जो है वो मुझे समझा, मेरी बातों को समझा, मेरे पढ़ाने के स्टाइल को समझा और कंसिडरेशन की, मुझे वैल्यू दी, आज वो बहुत अच्छे मकाम पे हैं, बहुत अच्छी चीज़ों पे हैं। तो लोगों की बातें मत सुना करें, बस देखा करेंगे कौन आपके साथ जो है वो मुखलसी के साथ चल रहा है। खैर एनीवेज, दूसरी बात ये है कि आपने लर्निंग जो है वो यहाँ पे कंसिडरेशन करानी है। इसके अंदर हमने क्या सीखा कि हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर रीयूजेबल कंटेंट देखा। यानी कि रीयूजेबल कंटेंट कैसे देखा, कि अगर कोई और एपीआई डिजाइन कर रहा है, मैं उसको अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर रही हूँ। जैसे मैंने जो टेम्पलेट किया वो मैंने क्यों किया, क्यों, क्योंकि 5 वाले टेम्पलेट के एपीआई थी ही नहीं, हमने 6 वाले टेम्पलेट की एपीआई यूज की। तो हमने देखा कि अगर अपने टेम्पलेट की चीज नहीं है, दूसरे टेम्पलेट की चीज है हमारे पास, तो हमने वो कैसे मेंटेन करनी है, उसको कैसे स्टेबिलिटी पे लाना है, वो सब चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे रेडक्स और सैनिटी की एपीआई के थ्रू स्ट्रीमलाइन स्टेट मैनेजमेंट सीखी, कि हमने जो है किस तरीके से एपीआई को जो है क्या कहते हैं इंटीग्रेट करना है, वो हमने यहाँ पे सीखा। हमने सीआई/सीडी पाइपलाइंस देखे, जो कि मैंने अपने फ्लो चार्ट्स में आपको बताया बनाने के लिए, कि हमने वो किस तरीके से बनाई। और हमने एरर फ्री डिप्लॉयमेंट सीखी, कि एरर फ्री डिप्लॉयमेंट वर्सल और नेटलिफाई पे किस तरीके से की जाती है। तो ये हमारे पास लर्निंग थी। अगर आप चाहें तो आप इसमें लिख भी सकते हैं कि हमने एक नया मार्केट प्लेस बनाना सीखा एज अ बिगनर, जिसमें मुझे बहुत 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 अच्छा लगा फ्रंट एंड वगैरह को डिजाइन करके। सजेशन में मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम जो है वो ग्राफ क्यूएल के थ्रू स्पेसिफिक डेटा को यूज कर सकते थे, ताकि सैनिटी के जो है वो ज्यादा इशू नहीं हो, और ओवर पैचिंग भी जो हो रही है, इमेजेस नहीं आ रहे, बाकी चीजें नहीं आ रही, वो सब जो है क्या कहते हैं इसके अंदर नहीं है। और साथ में मैंने कहा है कि आप यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं। जो हमारी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है ना, अगर हम उसमें एआई का इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू द एपीआईज। एपीआईज जो है क्या कहते हैं, अगर वो एआई के थ्रू डिजाइन करवाई जाए और उसी के थ्रू ही डेटा वगैरह इंटीग्रेट कराया जाए ना, तो वो ज्यादा अच्छा जो है वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। मिसाल के तौर पे मॉक एपीआई के थ्रू। तो ये कुछ चीजें जो कि मैंने इसमें डिफाइन की है। देन एडिशनल कमेंट इन्होंने दिए थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अपने प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस के बारे में लिखें। तो मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट बता देती हूँ कि बताया कि ओवरऑल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा था। हमने हैंड ऑन एक्सपीरियंस लिया, जिसमें हमने डायनामिक राउटिंग सीखी, प्रोडक्ट को
इंटीग्रेट करना सीखा, चीज़ों को मैनेज करना सीखा, ऑथेंटिकेशन पेमेंट गेटवे सीखी, टेलमेंट सीएसएसओ कैसे अच्छे से डिजाइन यूज करते हैं डिजाइन के अंदर, रिस्पॉन्सिव मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, सैनिटी की एपीआई के थ्रू हम कैसे सारा डेटा मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ें हमने सीखी जो कि हमें एक अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। दिस प्रोजेक्ट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस एंड हैव मोटिवेटेड मी टू टेक ऑन मोर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट चैलेंजेस इन फ्यूचर। हमारे ये जो भी कोई मार्केट प्लेस है ना, हम इसको और भी अच्छे तरीके से बनाकर सबमिट करा सकते हैं, क्योंकि अभी तो इसमें हमने सब टू द पॉइंट वो काम किया 24 आवर के अंदर जो कि हमें टारगेट दिया था, लेकिन अगर हम खुद से करने बैठते तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कंसीडर करते हैं। इसके बाद एडमिन डैशबोर्ड और जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, सेक्शन से रिलेटेड एक सेक्शन है जिसके अंदर आपने जो है क्या कहते हैं एडमिन डैशबोर्ड की जो हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी है ना वो बतानी है। फॉर्म इन्होंने शायद अभी भी अपडेट किया, जब मैं वीडियो से पहले देख रही थी तब अपडेट नहीं था। तो खैर इन्होंने कहा है कि क्या आपने कोई सेपरेट एडमिन का डैशबोर्ड जो है वो कंसीडर किया है, तो भाई अभी फिलहाल के लिए हमें नहीं कहा गया था, तो इसलिए आप सिंपल नो कर दीजिए। ठीक है, नो के अंदर लिखा है कि नहीं अभी हमने जो है वो इसको नहीं किया, क्योंकि अभी हमें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, और हैकाथॉन में जो है वो ये आपने अभी कंपलसरी भी नहीं रखा था। इन्होंने कहा है कि अगर आपने जो है वो इसको अपडेट किया तो यहाँ पे आप बताएं कि क्या कहते हैं इसका कोई लिंक दें, तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, नो लिखना है। और अगर आपने जो है वो अगले स्टेप की तरफ जाए, जैसे अगर आपने नहीं किया ना, ज्यादा लोगों ने नहीं किया, ठीक है, तो आपने नो नो जो है वो सब जगह में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दें नो लॉग इन क्रेडिकल्स। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने किया है तो भाई एडमिन का जो है वो आईडी और पासवर्ड दो, तो आपने नहीं किया। ठीक है, अगर आपने गिटहब पे जो है एडमिन से रिलेटेड कोई चीज जो है वो कंसीडर की है, तो आप यहाँ पे उसको भी बता सकते हैं, और वरना आप यहाँ पे सिंपल लिख दें नो लिंक। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर आपने जो है वो फील्ड से रिलेटेड कोई और जो है क्या कहते हैं चीज ऐड करनी है, बेसिकली ना इस पेज का मतलब ये है कि अगर तुमने अपने वेबसाइट के अंदर एडमिन से रिलेटेड एक्टिविटी ऐड की है तो लिंक पिंक दो, और अगर नहीं की तो बस सब चीजों में नो और नथिंग लिख दो और देन नेक्स्ट करो। आखिर में आपने अपना रोल नंबर लिखना है, अपना जेंडर बताना है, अपना फुल नेम लिखना है, आप कौन सी क्लास लेते हैं वो बताना है, कौन से डे में एनरोल है आपने वो बताना है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी आप वो बताओगे, आप कितने घंटे कोड करते हो वो बताओगे। जितने घंटे कोड बताओगे उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो जज करेंगे कि तुमने कैसा जो है वो प्रोजेक्ट बनाया है। स्टूडेंट लीडर हो, सीनियर स्टूडेंट हो, राइजिंग स्टार हो, कुछ भी नहीं हो तो नॉट नाउ पे क्लिक करोगे, बाकी अगर इनमें से कुछ भी हो तो उस पे सेलेक्ट करोगे। मेरे सारे के सारे स्टूडेंट लीडर और सारे के सारे सीनियर स्टूडेंट रात को जब जो है वो अपनी क्लास लेने के लिए आएंगे तो सबके वर्चुअल के लिंक मैं लाइव चेक करूंगी आपकी क्लास के अंदर। आपने अपना काम करके क्लास में आने से पहले पहले इसकी सबमिशन करानी है। ठीक है, आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करके जो हमारा अपना जो अब मेरा जो अपना ग्रुप है जिसके अंदर मैं अपनी क्लास की डिटेल पे क्लास की डिटेल सेंड करती हूँ, आपने वहां पे क्या करना है, सबमिट कराने के बाद जब फॉर्म सबमिट होने के बाद लिखा हुआ आता है कि दैट योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, आपने वो वाले स्क्रीनशॉट वहां शेयर करने हैं मेरे साथ। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो कि मेरी पेड क्लासेस लेते हैं, और जो मेरी पेड क्लासेस नहीं लेते अपना लॉस करते हैं, उनके सिर्फ लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि पेड क्लासेस में ऐसा है कि मैं टू द पॉइंट पढ़ाती हूँ, लेकिन चैनल पे भी मैं जो हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ। तो लोगों की बातें मत सुना करें, अपना लॉस मत किया करें। सब चीजें चाहे वो नेक्स्ट जेएस की हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड हो या आपके कोई भी माइलस्टोन्स हो या कोई भी और चीज हो, सब मेरे चैनल पे अवेलेबल होती है। तो मेक श्योर किया करें कि चेक किया करें। और आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते और कहते हैं आप ये वाले डे की वीडियो अपलोड कर दें, वाले डे की वीडियो अपलोड कर दें। तो सारी आज छठे दिन तक उसी 1 से लेके 6 डे तक सारी की सारी जो है वो वीडियोस अपलोड है चैनल के ऊपर हैकाथॉन की, वो देख लो। अच्छा, अब एक चीज थी आखिर में, डायनामिक राउटिंग। बहुत सारे बच्चे भी डायनामिक राउटिंग के लिए रो रहे हैं थर्ड और फोर्थ डे की वीडियो के लिए ना, तो डायनामिक राउटिंग का कुछ करते हैं, देखते हैं, टाइम निकालते हैं, अगर होता है तो वीडियो बनाते हैं। अदरवाइज आपको मैंने कल की जो है वो वीडियो में डे 5 वाली में बता दिया था डायनामिक राउटिंग से रिलेटेड, आप जाकर वो चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और बस ये कहना चाहती हूँ कि सभी मेरे चैनल से देख के वीडियोस बनाते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि एक्सेप्ट नहीं होता या एक्सेप्ट नहीं होगा, तो वो सब भी देख के बनाते हैं, उन सबको भी मैं ही पढ़ाती हूँ। ये बस सिर्फ आपका लॉस है कि आप जो है वो
इस तरीके के लोगों की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि जब वो भी देख के बनाते हैं, आप भी देख के बनाते हैं, तो उनकी कंसिडरेशन जो है वो काउंट नहीं हो रही होती, वो सीनियर स्टूडेंट सीनियर लीडर बन जाते हैं, और आप जो है वो कहीं पीछे रह जाते हैं उनकी बात मानकर। तो कभी भी किसी की बात मत मानिए, सारी वीडियोस आप सबके लिए हैं, जो भी ये कोर्स करता है, तो सब लोग अच्छे तरीके से वीडियोस देखें, फॉलो करें, एंड सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर करें, सीनियर स्टूडेंट बने, राइजिंग स्टार्स बने, मुझे खुशी होगी आप सबको इन सारे लेवल्स पे देख के। आपसे मुलाकात करूंगी कल वीडियो 7 के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।